अखाड़ा। जल्द 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी मीटिंग। फिलहाल तो राजनीति का खेल जारी है। मुंबई में लगेगा राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा 31 अगस्त को, क्योंकि विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त को मुंबई में होने जा रही है, जिसके तहत देश मुंबई भर की सामाजिक संस्थाएं जोर लगा रही है कि इस सभा को सफल बनाया जाए, क्योंकि उनका मानना है देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के पक्ष में ये जो विपक्षी गठबंधन इंडिया बना है, इसकी मजबूती और इसको ताकत प्रदान करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। इसी के तहत मुंबई की सामाजिक संस्थाएं अपनी सामाजिक संगठनों के माध्यम से सामने आई है और उन्होंने पाटकर कॉलेज हॉल में महाराष्ट्र के सामाजिक लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर आपसी परिचर्चा करके विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है उसको समर्थन व सहयोग देने का मन बनाया है। इसी के तहत सांता क्रूज स्थित वकोला में उनकी मीटिंग आयोजित की जा रही है, क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में मीटिंग होगी। देश भर के विपक्षी नेता जमा होंगे, आपसी परिचर्चा करेंगे अपने गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके पहले मुंबई के सामाजिक संस्थाएं और मुंबई के सामाजिक लोग महाराष्ट्र भर से आ रहे हैं उसको उनको ताकत देने के लिए। इसी के तहत अनेकों सामाजिक संगठनों ने संगठित होकर एक विशाल पैमाने वकोला में मीटिंग आयोजित करने का निर्णय किया है। इसमें सभी समाज के लोग शामिल होने की संभावना है। वकोला में यह मीटिंग आयोजित की गई है। इसका लक्ष्य एक ही है कि किसी भी तरह विपक्षी नेतागण जो है उनको साथ दिया जाए, क्योंकि जो केंद्र में मोदी द्वारा संचालित सरकार है वह देश के लिए सही नहीं है और ऐसी सरकार को जाना चाहिए। इसी को देखते हुए समझते हुए सभी सामाजिक लोग, सामाजिक संगठन विपक्षी मंडल को, विपक्षी गठबंधन को अपना सपोर्ट देने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा की ताकत देश भर में तबाही मचा रही है। इस बात को समझते और जानते हुए संवैधानिक संस्थाओं के विध्वस्त और उदार धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की नींव के लिए उत्पन्न खतरे की गवाह मानते हुए उसके उपचार हेतु यह प्रयास इन सामाजिक संस्थाओं द्वारा है। इसलिए उन्होंने मुंबई देश भर के सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों को इस अवसर पर बुलाया, ताकि वे राजनीतिक स्तर पर उतरकर राजनीतिक गठबंधन जो है उनके नेताओं को साथ दे सके। जो उन्होंने आयोजक समिति बनाई है, जिसमें डॉक्टर जी पारिक स्वतंत्रता सेनानी है, मेघा पाटकर जाना माना नाम, तुषार गांधी, डॉक्टर सुनीलम, विशाल हिवाले, फिरोज मीठीबाई बोरवाला, गुड्डी SSL, शरद कदम, राम पुनियानी, डॉल्फी डिसोजा, इरफान इंजीनियर, शकील शेख, फरीद शेख पर विश्वास उतारगी, प्रतिभा शिंदे, ललित बाबर, अविनाश पाटिल, एडवोकेट निरंजनी शेट्टी, संध्या गोखले, दीपक रक्षे, नसरुद्दीन नाइक, खातून शेख के अलावा अनेकों सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी इस अवसर पर विशेष तौर पर मेघा पाटकर के नेतृत्व में उपस्थित होने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है जब तक सामाजिक लोग एकजुट नहीं होते समाज के विकास के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। वकोला में यह मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसी के तहत एनडीए की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने की संभावना बनी है। सूत्रों के मुताबिक यह पहली मीटिंग बेंगलोर की तरह ही आयोजित किया जाएगा, जिसमें नेता अगले दिन मुख्य बैठक से पहले 31 अगस्त को औपचारिक तरीके से बातचीत करेंगे। एक सूत्र ने बताया कि विपक्ष की बैठक को 2 दिनों की होगी। विपक्ष की बैठक 2 दिनों की होगी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, जिसमें सभी नेता तारीखों को मंजूरी देंगे, जिसकी संभावना स्थान पवई में एक होटल होगा। 1 सितंबर की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऐसी कई तारीखें थी जिनके बारे में कई बार बातचीत की गई, लेकिन उन पर बात नहीं बन पाई। बताना चाहेंगे कि विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक महाविकास आघाड़ी गठबंधन के
तीन घटक कांग्रेस के समर्थन से शिवसेना और राकापा शरद पवार के गुट वाले संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है। एमवीए घटक बैठक के कार्यक्रम के लिए बातचीत कर रहे थे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और विपक्षी गुट इंडिया के लिए आगे बढ़ने की लिए उनसे प्रार्थना की तथा कई मुद्दों पर उनसे चर्चा भी की। इंडिया ब्लॉक की पहली मीटिंग जून में पटना में हुई थी, वहीं दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई थी। विपक्षी गठबंधन के चुनाव से पहले आपसी संपर्क बढ़ाने और 2020 के आम चुनाव अभियान जैसे काम के लिए समितियों के बारे में घोषणा की जाने की संभावना बन रही है। सभी पार्टियों के बीच में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन का मुख्य लक्ष्य है कि सभी पार्टियों के बीच में बेहतर तालमेल बनाने के लिए संयुक्त सचिवालय की आवश्यकता है, ताकि जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनका निपटारा आसानी से किया जा सकता है। बैठक के दौरान पार्टियों ने जितना भी संभव हो सके मतभेदों को बुलाकर दूर करने की कोशिश की गई है और आगे भी इस पर काम करने की आवश्यकता है, ऐसा नेताओं को नजर आ रहा है। खासकर उन राज्यों में जहां सीधे चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में समस्या खड़ी हो जाती है, उसके निपटारे हेतु यहाँ मीटिंग होगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पर के विपक्षी नेता है सभी एकजुट होंगे और 31 और 1 सितंबर को मुंबई में महा मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए सभी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और जो भी देश प्रेम यानी कि राष्ट्रीय एकता व अखंडता को समर्पित दृष्टिकोण जो मोदी सरकार से नाराज है, उनकी नीतियों के खिलाफ है, वे सभी लोग एकजुट होकर इस सभा को सफल बनाने में अपना प्रयासरत नजर आएंगे। जोर शोर से तैयारियां जारी है, देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन फिलहाल तो यह पक्का है कि सामाजिक लोगों ने कमर कस ली है और वे अपनी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जो भी प्रसिद्ध समाजसेवी है जिन्होंने अपना वक्त गुजारा है समाज के विकास के लिए, वो सभी एक मंच पर वकोला स्थित हॉल में आ चुके हैं। देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है।